मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो है पेडागोजी ऑफ बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम आपको पढ़ रहे हैं वो आपकी जो यूनिट है वो यूनिट है आपकी तीसरी यूनिट है व्यवसाय अध्ययन शिक्षण का विधि शास्त्र एवं तकनीकें। व्यवसाय अध्ययन का विधि शास्त्र एवं तकनीकी, ये आपकी यूनिट का नाम है। यूनिट आपकी जो है वो थर्ड है। और अभी जो हम पढ़ेंगे, जो भी आपका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए नियोजन। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए नियोजन। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए नियोजन। अब नियोजन से क्या तात्पर्य? नियोजन यानी किसी भी चीज को कार्य करने से पहले हम जो पूर्व में रूपरेखा बनाते हैं, यानी जो योजना बनाते हैं किसी भी कार्य को करने से पूर्व, वो हमारा नियोजन कहलाता है, यानी कि किसी की योजना बनाना। अब जो अध्ययन कार्य होता है वो एक अपने आप में हम देखें तो सचेष्ट होता है, औपचारिक होता है और कष्टदायक भी है। कष्टदायक इसलिए है क्योंकि इसमें जो है आपके पास में कंटेंट है, उस कंटेंट को या सिलेबस को आपको कंप्लीट कराना होता है। तो उस सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए हमें पहले से पूर्व में एक योजना बनानी होती है। योजना को यदि हम योजना बना के कार्य करते हैं तो कार्य हमारा सफल भी होता है और प्रभावी भी रहता है। तो कार्य की सफलतापूर्वक, यानी कार्य को हम सफलतापूर्वक आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनानी आवश्यक है। जैसे हम घर में भी कोई कार्य कर रहे होते हैं या शादी का हमारा कार्यक्रम है या कोई और अन्य कार्यक्रम है, तो वो कार्य करने से पहले हम सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी कि योजना बनाते हैं कि किस तरह से कार्य संपन्न होगा। और यदि हम योजना नहीं बनाते तो कार्य सफल नहीं होता, यानी इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और अफरा तफरी हो जाती है। तो कार्य को करने से पहले जो योजना बनाई जाए वो हमारा नियोजन कहलाता है। और शिक्षण कार्य तो अपने आप में एक औपचारिक कार्य है और साथ में ये जो एक सचेष्ट कार्य है, तो इसको करने से पहले हमें योजना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षण की योजना जो है उसमें जो शिक्षण की योजना जो बनानी है उसके अंदर हमें कौन कौन से सोपानों की आवश्यकता होती है, यानी किन किन चरणों को स्टेप से हमें लेना चाहिए। जैसे हम शादी की प्लानिंग करें तो शादी की प्लानिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फंक्शन है, उन फंक्शन में खाने की व्यवस्था, शामियाने की व्यवस्था, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं उसमें भी हमारे कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं, कुछ चरण होते हैं। तो सामान्य योजना जो बनानी है उसके लिए क्या क्या एक स्टेप होंगे आपके। तो नियोजन कार्य अथवा योजना निर्माण केवल शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक हो ऐसा नहीं है, अपितु प्रत्येक समस्यात्मक कार्य, जो भी समस्यात्मक कार्य है उसके लिए योजना या नियोजन होना आवश्यक होता है। हम जैसे मान लें कि हमें भवन निर्माण कराना है या हमारे घर में कोई मांगलिक प्रसंग है या हमें आर्थिक साधन जुटाने हैं या हमें फसल की कटाई करवानी है, कोई भी चीज़ हम देख ले तो उसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार से मतलब कौन कौन से स्टेप में हम इसको कर सकते हैं। तो पहला है आपका सामान्य योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पादित तत्वों को सरलता से पाया जा सकता है, यानी कि हम यदि सामान्य रूप से एक योजना बना लें तो जो उत्पादित तत्व जो हमारे पास आएंगे, जो प्रोडक्शन आएगा हमारे पास, वो हमारे पास इजीली पहुंच जाएगा। जबकि शिक्षण योजनाओं के कार्य को सफलता से मापा नहीं जा सकता। हम शिक्षण कार्य को सफलता से नहीं माप सकते क्योंकि सामान्य योजनाओं के फलस्वरूप जो कुछ भी निर्माण या उत्पादन कार्य किया जाता है वो तो हमें सामान्य रूप से दृश्य हो जाता है, नहीं प्रत्यक्ष रूप में वो चीज़ें हमें दिखाई देती है। पर जो शिक्षण कार्य में है, जो आपकी सफलता, वो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती है। शिक्षण योजनाओं के द्वारा जीवित प्राणियों को शिक्षित किया जा सकता है, जबकि सामान्य योजनाओं की विषय वस्तु अमूर्त होती है। और दूसरा जो है आपका शैक्षिक उद्देश्य अप्रापणीय होते हैं। इसके अंदर जो आपके शैक्षिक उद्देश्य जो है, शैक्षिक उद्देश्य अप्रापणीय होते हैं क्योंकि इसमें जो है हम विद्यार्थियों में व्यवहारगत शिक्षण से मतलब व्यवहारगत परिवर्तन ही देखते हैं उनके अंदर, क्योंकि सैद्धांतिक शिक्षा जो है आपकी वो तो हम
पुस्तक के माध्यम से उनको देते ही हैं, पर उनमें इस पुस्तक के ज्ञान जो हम दे रहे हैं उस ज्ञान के आधार पर हम उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी कराते हैं। तो व्यवहारिक जो ज्ञान है उसकी झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है, उनके वास्तविक जो व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार में, यानी रोज का जो व्यवहार उनका जीवन है, दैनिक जीवन में हम उन व्यवहारों को, उन परिवर्तनों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और है आपका शिक्षण योजना ऐसे जीवित प्राणियों से संबंधित होती है जिनमें परिवर्तन की पर्याप्त संभावना रहती है। यानी कुल मिला के आपका इसका जो उद्देश्य है ये नियोजन का वो यही है कि हम जो इनके अंदर जो परिवर्तन देखेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया भवन निर्माण या फसल कटाई, ये दो कार्य हम करने जा रहे हैं। तो इन दोनों कार्य को करने से पहले हमने नियोजन किया, यानी योजना बनाई। तो योजना भवन निर्माण में हमें सबसे पहले क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता उनकी लिस्ट बनाई, फिर उनकी पूर्ति कराई, उनकी आपूर्ति हो गई, आपूर्ति होने के बाद उनको कहाँ पर लगाना है, किस समय के अकॉर्डिंग होगा, ये सारी चीज़ें जब भवन निर्माण बनके तैयार हो जाएगा तो वो चीज़ हमें दिखाई देगी कि हमारा नियोजन सफल हुआ। जबकि जो शैक्षिक नियोजन है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारे लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप होता है, ये हमारे पास प्रत्यक्ष रूप होता है। यानी कि जो शैक्षिक आप नियोजन करोगे उसका नियोजन आपको व्यक्ति के जो कोई निर्जीव सजीव व्यक्ति उसके ऊपर किया जाता है, निर्जीव व्यक्तियों पर नहीं किया जाता। जैसे भवन निर्माण है वो हमारा निर्जीव हो गया, पर जो शैक्षिक हमारा नियोजन है वो सजीव प्राणियों पर किया जाता है। और उसका हमें कब पता लगता है, जब उसके व्यवहार में परिवर्तन हमें दिखता है या दैनिक जीवन में इन चीज़ों का वो उपयोग करने लग जाता है, तब जाकर हमें पता लगता है कि हमारा जो शैक्षिक नियोजन है वो, यानी हमारी जो शिक्षा, हमारे द्वारा जो शिक्षा दी गई वो किस प्रकार से सफल हो रही है। यानी एक तरह से आपको क्लास में वो देखने को नहीं मिलेगा, कक्षागत ये चीज़ नहीं दिखेगी, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा गया है, क्योंकि इसका तुरंत प्रभाव वहाँ पर नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से भवन निर्माण हो गया या फसल कटाई होगी तो तुरंत से हमें दिखेगा, या हमने कोई और कार्य किया, शादी का कार्य है तो शादी हो गई अच्छे से, शांति सफलतापूर्वक, उसकी सफलता हमें दिखाई देगी। भवन निर्माण बना वो सफल रूप कार्य हमें दिखाई देगा, पर जो शैक्षिक कार्य होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे, वो सजीव, और वो हमें जो कार्य करना होता है वो सजीव प्राणियों पर ही करना होता है। इसलिए वो चीज़ हमें कहाँ दिखाई देगी, उसके वास्तविक व्यवहार में। तो हो सकता है वो उसी समय दिखाई दे या हो सकता है वो बाद में भी दिखाई दे। तो ये था हमारा व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए नियोजन क्या है, इसके किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि शैक्षिक नियोजन के क्या क्या लाभ होते हैं, यानी शैक्षिक नियोजन हमें करना क्यों आवश्यक है या लाभ बोलते हैं वो दोनों एक ही हैं। तो वो हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।